और कुर्बान जाओ 3 फरवरी बरोज मंगल और कुर्बान जाओ। और शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख यानी शब बरात, कै फरवरी को? 3 फरवरी। 18 फरवरी को पहली तरावी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, और 19 फरवरी को पहला रोजा। 3 मार्च ईद उल फित्र की नमाज हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बरोज शनिचर। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कब बच्चा पैदा हुआ, कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हो गया। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बाजार, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्दी ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका मिले कि ना मिले। এ বাবু এ এ এ এ বসে যখন ওখানে ভালো করে বসো, ভালো করে বসো। मैं माजरत खाऊं जलसे वालों से, इसलिए ये छोटा छोटा बच्चा देखिए, ये जिनकी उम्र 4 साल 5 साल है, कुर्बान जाइए। रात 12 बज गए, अब ये क्या जगेगा भाई? ये तो जगा बच्चा इतनी मेहनत से। हालांकि देखिएगा अब तक इसका डिबड़ी बंद होना चाहिए था, बल्ब भूज जाना चाहिए था। इसलिए कि रात 8-9 जहां बजा बच्चा खाना खाया बस खत्म, कहां सोया उसको खुद पता नहीं। लेकिन रात 12 बज गए। ये इनकी मोहब्बत बता रही है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बता रही है कि ये बच्चे जन्नती बच्चे हैं, ये जन्नती बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अब तक जगा हुआ है, अब तक जगा हुआ है। शायद अल्लाह अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दिया, शायद अल्लाह इन्हीं के तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बहुत बड़ी बात। इससे, इस बच्चे से हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। तो रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह पूरी तैयारी करेंगे। ये हमारा नौजवान जितना है, एक बात सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन दरवाजों में से एक दरवाजा रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह अल्लाह कहेगा, कहाँ है मेरे रोजेदार, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए है, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरा 20 साल 22 साल 25 साल का नौजवान हट्ठा कट्टा रहता है, रोजा नहीं रखेगा। जैसे ही रोजा शुरू हुआ, चांद नजर आया, गैस्ट्रिक बढ़ जाता है। हमारी माँ बहने, अब किसी लड़के की अगर शादी रमजान बाद है, ईद बाद शादी है, तो माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए। बोले क्या है? बोले बेटा कमजोर हो जाएगा, गाल पिचक जाएगा। और कुर्बान जाओ, रोजा फर्ज है। एक बात याद रखना, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयारी करो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। अब बड़ा अच्छा जुमला मुझे याद आ गया, और कुर्बान जाओ कि पढ़ रहा था कि कोई एक शख्स गुजर रहा था रास्ते से, उन्होंने देखा कि एक बच्चा है, फटी हुई चप्पल उसके पैरों में थी, टूटी हुई चप्पल। इस आदमी को रहम आ गया, पूछा कि बेटा ये फटी हुई चप्पल क्यों, टूटी हुई चप्पल क्यों पहना है? तो उन्होंने कहा कि मेरा अब्बा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस आदमी ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ा, बोला चल मैं तुझे चप्पल दिलवाता हूँ। और जूते की दुकान पे लेके गया, बोला जो सबसे बेहतरीन चप्पल है ये बच्चे को दो। और बच्चे को चप्पल दिया गया। बच्चा चप्पल पहनने के बाद कहता है कि अंकल आप अल्लाह है क्या? इस शख्स ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, नौज़ बिल्लाह, मेरा अल्लाह वो है जो सारा जहान को पालता है। तो उस बच्चे ने कहा कि जब, तो इसका मतलब आप अल्लाह के दोस्त हैं। इसलिए कि रात में मैंने अपने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी चप्पल टूट गई है, मैंने अल्लाह से कहा था। कुर्बान जाओ, ये शख्स कहता है कि इस जुमले ने, बच्चे के इस जुमले ने मेरे बदन को झंझोड़ के रख दिया कि अल्लाह का दोस्त बनना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, सोना दिया है, तो सुनो सुनो, पड़ोसी को भी झांक लिया करो।
मोहल्ले को देखो कड़ाके की ठंड है, मदरसे में घूम लेते। अभी नाजिम मुफ्ती साहब अभी वो क्या कहते हैं कि पूरा हवाला दे रहे थे मदरसे के, कितने बच्चे पढ़ रहे गरीब के, जिनके बाप के पास बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं है। कुर्बान जाओ, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त ये मासूम छोटा छोटा बच्चा मदरसे का ये वजू बनाते हैं ठंडा पानी से। क्या आपने कभी आकर देखा मदरसे में किस बच्चे के पास मौजा है कि नहीं है? मेरा बेटा चमड़े का मौजा पहनेगा। और कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल मदरसा में पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त वजू बनाता है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, नबी की हदीस को पढ़ रहा है। और इनके पास जैकेट है कि नहीं है, स्वेटर है कि नहीं है? अरे कुर्बान जाओ, सुनो, सिर्फ नमाज पढ़ लेने ही से जन्नत नहीं मिलेगी। सुनो, ये इन बच्चों को काश तुम गर्मी के कपड़ा पहना देते, इनको मौजा लेकर दे देते, शायद अल्लाह इस अमल को कबूल कर ले, जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमा दे। हदीस के अंदर में एक फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवायफ जिसको कहिए तवायफ, कुएं के पास गई, प्यास लगी औरत को, तो वहां कोई डोल नहीं, रस्सी नहीं, तो कड़ी पकड़ के वो औरत कुएं में उतरी, पानी पी, फिर कुआं कड़ी पकड़कर बाहर निकल गई। बाहर निकली, देखती है कुत्ता हाँफता हुआ आया, जबान बाहर निकली हुई है, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, हम पानी कैसे निकालें? ये औरत का दिमाग काम किया, चमड़े का मौजा पहनी थी, चमड़े का मौजा खोली, फिर कुएं में उतरी, मौजा में पानी भरी। अब एक हाथ से मौजा पकड़ेगी तो फिर कड़ी पकड़ के कुएं से बाहर निकलना है, तो मौजा को दांत से मौजा पकड़ी, कड़ी पकड़कर कुएं से बाहर निकली, कुत्ते को अपने हाथ से पानी पिलाई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटा करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। कभी देखा कीजिए, अल्लाह के नबी का घर है और इस अल्लाह के रसूल के घर में पढ़ने वाले बच्चे, ये कौन है? ये मेहमान रसूल हैं। आदमी जब जवान होता तब हुनरमंद होता है, लेकिन आपको पता चले बच्चा जब पैदा होता है वो एक हुनर लेकर आता है। एक हुनर, अरे बोलो भाई, एक हुनर। वो कौन सा हुनर लेकर आता है? रोने का हुनर लेकर आता है। बच्चा सिर्फ रोता है, रोने के अलावा और कुछ आता है उसको? अरे बोलो भाई, रोने के अलावा कुछ आता है? कुछ नहीं। और पेशाब कर दिया, रो रहा है, माँ समझ गई, आके बिस्तर बदल दी। पखाना कर दिया, रो दिया, माँ आई, बिस्तर बदल दी। भूख लगी है, रो दिया, माँ समझ गई भूख लगी है, दूध पिला दिया। और कुर्बान जाओ, रोते रोते माँ से हर काम करवा लेता है। वो अल्लाह मेरा रहीम है, मेरा करीम है, हम रोएंगे, मेरा बिगड़ा हुआ काम नहीं बनेगा। अरे बोलो भाई, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कभी रोए, रोने का टाइम है कहां मेरे पास? इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, मैं तो यही कहूंगा कि यहां पर रहकर वहां की तैयारी कीजिए। देखिए, दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने। हम लोग यहां के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहां के लिए। अच्छा, अगर यहां के लिए बनते तो हमारे परदादा कहां हैं? अरे आपके परदादा कहां हैं? कहां गए? चले गए, टिकट बन गया। हमारा परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरे अब्बा चले गए, अब हमारी बारी है, हम चले जाएंगे, मेरे बेटे की बारी है, बेटा चला जाएगा, फिर मेरा पोते की बारी आएगी, मेरा पोता चला जाएगा, फिर परपोता जाएगा, फिर छरपोता जाएगा, फिर झरपोता जाएगा, फिर खरपोता जाएगा, फिर नरपोता जाएगा। अब कितना पोता जाएगा हम तो बोल नहीं सकते। अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने। जरा हाथ उठाइए, हम लोग कहां के लिए बने? इशारा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं। जब आखिरत के लिए, कहां के लिए बने बाबू? ए बाबू, कहां के लिए बने हैं? ये बोलता ससुराल के लिए बने हैं, ससुराल के लिए। आखिरत बहुत सारी बातें हैं ससुराल के बारे में, क्या बोलूं। एक दामाद
बीवी ससुराले मैके में थी, तो इन्होंने फोन किया कि मुन्ना का अम्मा आओगी? बोला हाँ आएंगे, आप आइए हम जाएंगे। तो बेचारा गया नवगछिया बाजार में, सोचा कि ससुराल जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। देखो दुनिया का ये दस्तूर है कि किसी के यहाँ जाते कुछ लेकर जाते हैं ना। अरे बोले कोई रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ लेकर जाते हैं ना, खाली हाथ कैसे जाएंगे? ये मुनासिब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है, खाली हाथ उठाए चले गए मेहमानी खाने। और सोचो दुनिया में रिश्तेदार के यहाँ जाता है, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे? अरे बोलो भाई खाली हाथ जाओगे? और कुर्बान जाओ, ये नौजवान सोचा कि कुछ लेकर जाए ससुराल के लिए, 150 रुपया का केला खरीदा और लेके ससुराल पहुंचा और खाना पीना खा के निकलने लगा। तो जब निकलने लगा तो सास बोली बेटा सुनो। लड़का रुका, 100 रुपया का नोट सास निकाली कि बेटा इसको रख लो, चाय पानी नाश्ता कर लेना। ये लड़का वहां से निकला, जब बस्ती से निकल गया तो अपनी बीवी पे गर्म हो गया कि देखो तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है। बोला क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया केला लेके गए, अब वो 100 रुपया थमा दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? अल्लाह के यहाँ जाओगे क्या लेकर जाओगे? कुछ लेकर जाना है, इंशाअल्लाह लेकर जाना है, अच्छे अमल लेकर जाना है, नेकियां लेकर जाना है, कुरान की तिलावत लेकर जाना है, नमाज के सजदों को लेकर जाना है, और कुर्बान जाओ माँ बाप की खिदमत लेकर जाना है, नेकियां लेकर जाना है, अल्लाह को राजी करके जाना है। कितने लोग अल्लाह को राजी करके जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक बात याद रखो, 2 बच्चों की दस्तारबंदी अभी होनी है, आपके नजरों के सामने होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खानका मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा में एक जलसे में थे और कुर्बान जाओ, ओ हो हजरत ने फरमाया 50,000 का मजमा, आपने फरमाया उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना तो कोई होना चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई ना तो कोई होना चाहिए, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ 10 आदमी को। सुनो, हम डॉक्टर की सुन लेते हैं, डॉक्टर की हम लोग सुन लेते हैं। है एक नौजवान को देखा, मैंने कहा वो नमाज पढ़ते हो? बोला नहीं हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नमाज नहीं पढ़ते हो तो काहे नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं पढ़ते हैं लेकिन ये दिन वाला नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोले दिन वाला? तो कौन नमाज पढ़ते हो? बोला जुमा का जुमा पढ़ते हैं। हमने कहा कि फजर जोहर असर मगरिब इशा? बोला हमारा दादा पढ़ता है, मेरा अब्बा पढ़ेगा, ये नमाज तो बूढ़ा लोग पढ़ेगा, हम तो जवान है। जवान नहीं मरता? अरे जवान मौत होती कि नहीं होती है? और बादशाह चला गया, अमीर चला जाएगा, और उद्योगपति चला जाएगा, करोड़पति चला जाएगा, अरबपति चला जाएगा। और नौजवानों सुनो, वो माइकल जैक्सन का नाम सुना? अमेरिका का बहुत बड़ा डांसर, अमेरिका का कहो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डांसर था। ओहो, एक स्टेज शो का कई लाख डॉलर लेता था वो। और एक मर्तबा जब स्टेज शो होता था माइकल जैक्सन का, लाखों की भीड़ हो जाती थी, पुलिस को संभालना मुश्किल, पैसे के अंबार। और कुर्बान जाओ, जिस बैंक में माइकल जैक्सन पैसा रखता था वो बैंक वाले ने हाथ जोड़ लिया, माइकल अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं। माइकल ने सोचा कि जब इतनी दौलत मैंने कमा लिया तो जीना ना होगा। भाई दौलत है तो जीना होगा ना, मजा लेना होगा ना। अरे बोलो भाई, मजा लेना होगा ना। अब माइकल जैक्सन को ये रोकिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोली कि अल्लाह के पैगंबर, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना छोटे में मर जाता है। बोली छोटे में मर जाता है? तो नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि 250-300 साल उम्र होती है ना, मेरा बेटा मर जाता है।
अच्छा नहीं, उस वक्त के लोगों की उम्र होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल कौम को दावत दी, 1000 साल, 700 800 900 साल उम्र। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया से कि ए ज़ईफा, तेरा बेटा 250 300 साल की उम्र में मर जाता है, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र 60 साल, औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ये अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मकान, वही तो मकान बनाएगा, एक मंजिला नहीं, वो 100 मंजिला बनाएगा। तो बुढ़िया बोली, अल्लाह, अगर उस उम्मत में हम होते तो एक सजदा करते जिंदगी खत्म हो जाती। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो माइकल जैक्सन ने सोचा कि मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, मुझे जीना होगा, और कुर्बान जाओ, डॉक्टरों की टीम बनाई। और अमेरिका का डॉक्टर, अब समझ सकते कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर होगा, ताकि मैं जीना चाहता हूं। तो डॉक्टरों ने कहा कि जीना चाहते हैं तो हम लोग जिला देंगे आपको। कितने साल जीना चाहते हैं? बोला कम से कम 150-200 साल, 150-200 साल हम जिंदा रहना चाहते हैं। दौलत की कमी थी नहीं, और कुर्बान जाओ। डॉक्टरों ने कहा कि सर आपको 150 साल तक हम लोग जिंदा रख सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, ये रोटी भात चावल इसको छोड़ना होगा। अच्छा फिर खाएंगे क्या? बोला इंजेक्शन ठोकेंगे। बोला इंजेक्शन, अच्छा ठीक है, हल्की ग़िज़ा लेनी होगी, और कुर्बान जाओ, और लोगों से दूर रहना पड़ेगा। कोई भी आदमी से आप हाथ नहीं मिलाएंगे, इससे जरासीम फैलेगा, बीमारी पैदा हो सकती है। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो नौजवानों, 12 डॉक्टरों की टीम माइकल जैक्सन के 24 आवर्स हमेशा पहरा में रहता था, ड्यूटी। 6 डॉक्टर सो रहा है, 6 डॉक्टर जगा हुआ है। और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता रहा, माइकल जैक्सन की हालत खराब होती रही। और आपको मैं बताता चलूं, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, 200 साल तक जिंदा रहना चाहता था, और सिर्फ 50 साल की उम्र हुई इस दुनिया से चला गया। कितने साल में मरा? अरे बोलो भाई, 50 साल। माइकल तुम्हें पता नहीं, मौत और जिंदगी का मालिक मेरा अल्लाह है। ए मौत, किसकी मौत कब आनी है, किसकी मौत कब होगी, किसकी मौत कहां होगी, ये मेरा रब जानता है। किसको कब पैदा करना है, ये मेरा अल्लाह का काम है। और कुर्बान जाओ, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है, कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए लगे हाथ जितना हो, जल्दी हो सके हमेशा तैयार रहो। कब मौत आ जाए, जाना पड़े चले जाए, इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। अरे बोलो भाई, क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में? भाई जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में,
इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। बंगाल में मालदा में मेरा प्रोग्राम था, तो जिनके यहाँ ठहरना था इंतजाम आराम करने के लिए, और क्या आलीशान मकान बनाया, 3 मंजिला मकान। और अंदर दाखिल हुए एक रूम के अंदर में, और कुर्बान जाओ मैंने, और उन्होंने कहा कि हजरत कैसा लगा घर? हमने कहा कि बहुत खूबसूरत घर है आपका। और कुर्बान जी बोला कि हजरत क्या बोलिएगा, ये जो मार्बल का पत्थर है ना, हम यहाँ लोकल नहीं लिए हैं। बोले फिर? बोला जयपुर से मंगाए हैं। हमने कहा कि वाह, काफ़ी खर्च किए होंगे। बोला 3 करोड़ रुपया हम लगा दिए। हमने कहा कि बहुत अच्छा बाबू, 3 करोड़ का तो यहाँ घर बना लिए। तो वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? हमने कहा कि नहीं, बुरा नहीं मानना। हमने उनको कहा कि तकलीफ मत मानना बाबू, तुम हमसे मोहब्बत करते हो। ये घर बड़ा पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दौलत दी, तुमने घर बना दिया। यहाँ का घर बना लिए, वहाँ का घर बनाए? बोला हजरत आप जो कह रहे हैं वो मरने के बाद? हमने कहा कि हाँ। बोला कि नहीं। हमने नमाज पढ़ते हो? बोला नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते। हमने कहा कि अब यहाँ का घर बन गया, वहाँ का घर बनाओ। और कुर्बान जी जब चंदा हुआ, मस्जिद का जलसा था, सबसे पहले फहरिस्त में 1 लाख रुपए उन्होंने लिखवाया। उन्होंने वादा किया कि हजरत आज से इंशाअल्लाह मेरी कोई भी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने वादा किया है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। देखो बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि नहीं ठीक है हजरत आपकी बात सही है, देखेंगे जब मौत आएगी तब देखा जाए। वह देखोगे क्या? मौत जब आ जाएगी उस वक्त क्या देखोगे? फिर फुर्सत है देखने की? तैयारी तो पहले करनी है। बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हो, 1 महीना 15 दिन पहले टिकट बनाते हैं। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितना दिन पहले टिकट बनाते हैं? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले, ताकि जिस दिन मेरा सफर हो टेंशन ना हो, मेरी स्वीट बुक हो, चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, टिकट दिखाओ, मोबाइल निकालें, अपना टिकट निकाल के दिखा दे, टीटी बोलेगा सो जाओ। अरे यही करेगा ना? अरे बोलो भाई, टीटी परेशान करेगा? अबे टीटी परेशान करेगा। एक आदमी, अच्छा ढेर चालाक लोग है ना, लेकिन कभी कभी ढेर चालाक लोग गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी ट्रेन में चढ़ा, देखा बहुत भीड़ है, जनरल बोगी में चढ़ा था, रात का समय है, लाइट भी कम है, और उसको पटना जाना था, भागलपुर से पटना। तो आदमी था चालाक, बोला कैसे खड़ा खड़ा हम पटना कैसे जाएंगे? तो दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज एक ने सुनी, दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, पूरे डिब्बे में हरकम मच गया। कोई दरवाजा से कूद रहा, कोई खिड़की से कूद रहा, पूरा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला कि चालाकी काम आ गई, खड़े होने की जगह नहीं थी, अब तो पूरे डिब्बे खाली है। चादर निकाला, सीट में बिछाई, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। आंख लग गई, सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। भाई स्टेशन में चाय वाला चाय बेचता है ना, तो इनकी नींद खुली, चाय वाला को बोला वही इधर चाय पिलाओ। चाय वाला चाय दिया, तो ये कहता है गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो भागलपुर स्टेशन है। बोला भागलपुर? अरे हम तो पटना वाली ट्रेन में चढ़े थे। बोला नहीं, ट्रेन में तो सही चढ़े थे आप, लेकिन इस डिब्बा में एक सांप घुस गया था, तो कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। बोला फिर? बोला फिर क्या? वो रेलवे महकमा ने ऐलान किया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, हो ना हो किसी को नुकसान करे, इसलिए इस डिब्बा को यहीं छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया।
ढेर चालाकी कर दिए, और कुर्बान जाओ ढेर चालाकी कर दिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक हदीस में आपको सुनाता चलो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन भेज रहे हैं, यमन भेज रहे हैं, और ऊंट, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज ऊंट पर बैठो। हजरत मुआज ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठा, आप चढ़ गए। और सुनो मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल समझाते हुए जा रहे हैं, मुआज वहां ऐसा करना, वहां ऐसा करना। हजरत मुआज देख रहे हैं कि हम ऊंट पर हैं, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, रवाना कर रहे थे। तो हजरत मुआज ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ऊंट से नीचे उतर रहा हूं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज बैठा रहा, तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और जो दोस्त से दोस्ती कर ले, बताओ उसका काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से दोस्ती कर लोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती होगी। अल्लाह से दोस्ती करने वाले कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, यहाँ का घर बन गया है, यहाँ की जिंदगी जैसे गुजरनी गुजर जाएगी। और कुर्बान जाइए, अब श्योर सी बात है, गुजर ही रही है। कोई बिरयानी खाता है रात में बिरयानी खा के सोया, उसकी भी रात गुजर जाएगी। ये गरीब आदमी है, भूखा पेट, खाना नहीं है, भूखा सो गया, रात इसकी भी गुजरी। लेकिन आपने बिरयानी खाया है, बिरयानी का हिसाब अल्लाह को देना होगा। ये भूखा पेट जो सोया है, इसका भूखे पेट का हिसाब नहीं। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 बच्चों की दस्तारबंदी अभी आपके नजरों के सामने होनी है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और अर्जुन ने अमी दश्त दुआ करो। मोरा मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ये पुराना इदारा है, मदरसा है, अल्लाह के रसूल का घर है। कुर्बान जाओ, मदरसा बनाकर मर गए आपका पैसा मदरसे में लग गया, आप मर गए। बेटा भूल गया, भूल जाए, बीवी भूल गई, भूल जाए, भाई भूल गया, भूल गए। मेरा अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी, जल्दी कीजिए, 5 मिनट के अंदर में खड़े हो जाइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी? 10,000। पहला नौजवान खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ आओ इंशाअल्लाह, मुसाफा कर लो माशाअल्लाह, यहाँ आ जाओ माशाअल्लाह। ये पहला नौजवान अपना नाम पेश किया है। देखिए, हम 10,000 मांग रहे हैं, आप 20,000 भी, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मलम, मासूम नाम है। नाम बेटा ऐसा करना, मुफ्ती साहब से नाम बदलवा लेना। नाम जो है ना, मासूम फरिश्ते होते हैं और अंबिया इकराम होते हैं, इंसान मासूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे देने को कबूल फरमाए। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह बचा। अल्लाह माल में इस बच्चे की बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए, 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए। देखिए, शैतान आपको रोकेगा, शैतान रोकेगा, पैसा मत दो। शैतान जानता है ये मदरसा बनाकर मर जाएगा, पैसा ये मदरसे में लगाकर मर जाएगा, मस्जिद में इसका पैसा लग जाएगा, नेक कामों में इसका पैसा लग जाएगा, ये जन्नत में इसका घर बन जाएगा, कल क़यामत के दिन ये जन्नत में जाएगा। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक मुसलमान जन्नत में जाए। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए वो नहीं चाहेगा आपका पैसा, आपका माल, आपका सोना, आपकी चांदी, आपका माल अल्लाह के रसूल के घर में लगे। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। ओहो,
मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा आखिरत में तो है ही है, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा। और बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माल में कमी आने लगे, दस्तरखान को वसी कर दो, लोगों को खाना खिलाओ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। और एक बार और पता चलते कि सुनते जाइए, जिस माल में से, जिस पैसे में से आप खर्च करेंगे, पैसा मदरसे में देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने इस हदीस को कसम खा के फरमाई है कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 10,000 रुपये देने वाला है, फुरकान बाबू है भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर। हे देखिए, ये बोल रहा हम पेशाब करने जा रहे हैं। फुरकान बाबू माशाल्लाह दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया है। तीसरा नौजवान उधर से कोई इशारा कर रहा है, शायद देखो बाबू, उधर है कोई क्या? कौन है? एहसान बाबू, देखिए ना हजरत। अरे भाई खड़े होंगे तब ना, ये लाइट ऐसा लगा दिया है ना। एहसान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, फुरकान बाबू, एहसान बाबू। इस बच्चे का नाम क्या था? मासूम। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन तीनों नौजवान की दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। बाबू खरीद थाना से छोटा बाबू है, वो 10,000 रुपये है। देखो खरीक के थाना के शकील बाबू, छोटा बाबू है, और कुर्बान जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, पुलिस से कभी पंगा मत लेना। हाँ, यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लड़का मेरे यहाँ, वो एक बार मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, पुलिस पकड़ ली, बोला कि कागज दिखाओ, कागज दिखा दिया, बोला धुआं पेपर नहीं है तुम्हारा, फेल है, 1,000 रुपये फाइन। 1,000 रुपये दे दिया। उसके बाद बोला कि ऐसी सी बात है, 1,000 रुपये लग गया। और बोला अच्छा ठीक है, अब हम सब तैयारी करते हैं। सारा कागज बना लिया, सारा कागज डॉक्यूमेंट बना लिया। तो पूछे कि भाई अब पुलिस नहीं पकड़ती है? बोला हजरत अब पुलिस हमको पकड़ेगी, हम तो पुलिस को ढूंढे। बोला अच्छा ठीक है। एक रोज पुलिस पकड़ लिया, फिर उसको बोला कागज दिखाओ, सब कागज दिखा दिया, हेलमेट भी है। तो पुलिस बोला कि जूता कहाँ है? 1,000 रुपये फाइन निकालो। तभी से वो बोलता है कि नहीं हजरत, जहां हम पुलिस को देखते हैं ना, 80 की स्पीड से भाग देते हैं। ये हमारे शकील बाबू, अब कुर्बान जाओ, इस ओहदे पर रहने के बावजूद, इस लाइन पर रहने के बावजूद, इनके हौसले को, इनकी जज्बे को, इनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह शकील बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, घर में, उम्र में, सेहत में, कमाई में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह शकील बाबू के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। कोई सखी जल्दी खड़े हो जाओ। एक बात याद रखो मुसलमानों, मर जाओगे दौलत यही रह जाएगी, बैंक के बैलेंस यही रह जाएगा, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे, जमीन छोड़कर मर जाओगे। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद फिर तमाशा देखो क्या होता है। तो देखने के लिए तो आप रहोगे नहीं, देखोगे कैसे? और कुर्बान जाओ, ओ हो ये रूम बेटा लेगा, वो रूम बेटा लेगा, वो रूम बेटा लेगा, वो रूम बेटा लेगा, वो जमीन मेरी, वो दुकान मेरी, वो हवेली मेरी, फिर हिस्सा बखरा शुरू हो जाता है। कुर्बान जाओ, सबसे बेहतरीन सदका, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी आदमी अपने हाथों से कर ले। आज घर का मालिक हम हैं, फैक्ट्री का मालिक हम हैं, मिल का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक आज हम हैं, क्यों नहीं अपने हाथों से हम अल्लाह के बैंक में पैसा और अपनी रकम जमा करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अथर साहब जो मदरसे के सदर, 10,000 रुपये इनकी तरफ से नारा लगा, नारे तकबीर। ऐसे ही चलना चाहिएगा। मिस कॉल के तरह नारा लगा रहे हैं। नारा ऐसा लगाइए कि पहले आसमान के फरिश्ते भी झूम जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अतहर साहब, जनाब अतहर साहब,
इस मदरसे के सदर हैं और कुर्बान जाई 5 जन भय गए। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए इस्लाम। अच्छा, किसी का नाम इस्लाम नहीं ना है? क्या के ओ हजरत अब कोई जुमला बोल रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक नौजवान का नाम इस्लाम था, अभी जलसा में वे किया था। बोले अरे बाबा हमरा हजरत पहचाने करिए। बीच में आके बैठा हजरत, फिर कुछ देर बाद बोले कि इस्लाम अब भी पीछे है। बीच से आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। ये नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि हजरत आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक नौजवान अल्लाह वाले के पास गया, बोला हजरत हमको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, रात में सोते हैं पूरी नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं। तो हजरत ने कहा कि ऐसा करो तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। बोला हजरत ना ना ना, ये बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए सुकून नहीं है, दौलत नहीं है इसलिए सुकून नहीं है, हम तो गरीब आदमी है। तो हजरत ने कहा कि तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हजरत दौलत मिल जाए फिर सुकून है। हजरत अंदर गए, एगो सोने का ईंट उठा कर लाए, उसको दे दिए कि जा, जब भी सोना तकिया के नीचे रख करके सोना, कोई ले ना ले। ये सोने का ईंट लेकर भागा, बड़ा खुश हुआ कि अब तो हम दौलत वाला बन गए। रात में सोने का वक्त जब हुआ, तकिया के नीचे सोने का ईंट रखकर तकिया बना के सोया। आंख बंद कर रहा, आंख खुल जा रही है, आंख बंद कर रहा, आंख खुल जा रही। क्या है कि हम कहीं सो गए, कोई सोना ईंट लेके चला गया, तब क्या होगा? सुबह हो गई, बोले या अल्लाह, पहले जो थोड़ा बहुत सोते थे, ये कौन बीमारी है? ईंट लेके दौड़ा हजरत के पास गया, बोला हजरत हम तो पहले थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, कल से तो सोए न की। तो हजरत ने कहा कि मैंने पहले कहा था ना, दौलत सुकून छीन लेती है। अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हर घर में एक हाफिज, अरे जोर से बोलो, कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह हमारे सदर साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे सदर अतर साहब के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 5 जन हो गए। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनर जो ने 10 दुआ करे देवो है कोई खुश नसीब नौजवान, अपनी माँ अपने बाप के नाम से मदरसा बना दो इंशाअल्लाह।
अल्लाह जैसे नीयत आप करोगे अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवान, इंशाअल्लाह आप जब भी मरोगे, इंशाअल्लाह जब जब मौत आएगी मरोगे, इंशाअल्लाह ये सदक़े जारिया, ये कार खैर का काम जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। छठे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी के साथ इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी के नाम से इंशाअल्लाह तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने को तैयार है। कोई नौजवान है? जल्दी करें माशाअल्लाह। छठे नंबर पे आमी अपनार जन्य 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्य 10টা দোয়া করে দেবো। छठे नंबर पे एक नौजवान कोई मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है भाई? हम 10,000 मांग रहे हैं, आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह ठीक वो खर्च करेगा, ठीक उसका पैसा नेक कामों में लगेगा। कुर्बान जाओ। है कोई? छठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए नौजवान आ जाइए माशाअल्लाह। 6 जन हो गेलो, 6 जन हो गेलो। जहन्नम के कई दरवाजे भाई? जहन्नम के कई दरवाजे? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है भाई, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए। 7वें नंबर पे कोई है? कोई है क्या? उधर से कोई इशारा कर रहा है। कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपये कोई बड़े, ऐसा नहीं कि आप 10,000